न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पुलिस से अक्सर चूक हो जाती है तो बड़े अफसर ले देकर मामला दबा देते हैं, छिपा देते हैं। यही वजह है कि पुलिस से इस बार बड़ी चूक हो गई। यह तो गनीमत थी कि रक्षा भगवान राम ने की, वरना पुलिस वालों ने तो वाट लगा दी थी। जी हाँ, ये घटना हुई है गोरखपुर में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। खबर मिलने के बाद बड़े अफसरों ने तत्काल लापरवाही पर एक इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। खबर कल की है, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर में आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे थे। पता चला कि रास्ते में मुख्यमंत्री की फ्लीट में बाहर के कुछ वाहन भी घुस गए थे। यह चूक कहां से हुई, यह पता लगाने के लिए जब बड़े अफसरों ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि इंस्पेक्टर समेत 8 लोगों की लापरवाही से ऐसा हुआ। एसएसपी गोरखपुर ने ड्यूटी पर तैनात अपराध शाखा के इंस्पेक्टर यदुनंदन यादव, दरोगा अजय राय, गीडा थाने में तैनात आरक्षी ब्रजेश यादव, सत्येंद्र यादव, विवेक मिश्रा, तिवारीपुर थाने में तैनात सिपाही सुजीत यादव, महिला सिपाही अरुणिमा मिश्रा और कैंट थाने की महिला कांस्टेबल किरण चौधरी को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, जब छानबीन शुरू हुई तो पता लगा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर यदुनंदन यादव और दरोगा अजय राय के पास वायरलेस हैंडसेट ही नहीं था। अब पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। यह तो गनीमत थी कि कोई घटना नहीं हुई, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। इस मामले में और अपडेट क्या हुआ, हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। कानपुर के बाद प्रयागराज, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद और सहारनपुर, एक के बाद कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग को सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कानपुर में पिछले जुमे को नमाज के बाद अचानक विरोध प्रदर्शन और फिर अचानक पत्थरबाजी। ये सब कुछ किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा है या फिर भावावेश में लिया गया भीड़ का फैसला, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे साफ बयां कर रही हैं कि यूपी में ठीक नहीं हो रहा है। किसी मसले का हल करने और कराने का ये तरीका ठीक नहीं है। पत्थरबाजी जो लोगों ने कर दी, अगर किसी के कहने पर, तो वे नासमझ हैं जिन्होंने ऐसा किया है। अब सख्ती शुरू हुई है, धरपकड़ हो रही है। वो चेहरे तलाशे जा रहे हैं जो भीड़ में शामिल थे, वो हाथ जिन हाथों में पत्थर थे। हिंदू हो या मुसलमान, सभी प्रभावित होंगे और दोनों तरफ से आम आवाम ही पिसेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो बड़े लोग हैं, भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं, वे किनारे हो जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा है, पहुंच है। लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके परिवारों से पूछिए। किसी का बेटा, किसी का पति जेल जा रहा है, किसी का भाई जेल जा रहा है। कई मुकदमे अब दर्ज हो रहे हैं, यानी कचहरी और अदालत और जेल का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो रहा है। ऐसे में रासुका तक भी मामला पहुंचा है, यानी देश के खिलाफ साजिश, समाज के खिलाफ, अमन चैन के खिलाफ। ये ऐसी कार्रवाइयां हैं जो लोगों को अब और परेशान करेंगी। काश कि ये बात उन लोगों की समझ में आ जाती जो हाथों में पत्थर उठा रहे हैं। आप विरोध कीजिए,
सही तरीके से कचहरी कोड और संविधान के अनुरूप विरोध करिए। पत्थरबाजी तो कश्मीर में होती है, जहां चंद लोग भारत के खिलाफ साजिश में शामिल हैं। कहीं से भी अपने ऊपर ऐसी तोहमत मत लगने दीजिए, वरना हजारों युवा प्रभावित होंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई, रोजी रोजगार सब कुछ छूटेगा। प्रयागराज, सहारनपुर और फिर अन्य जिलों में जो बातें बढ़ी हैं, पत्थर चले हैं, इनमें करीब 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। कहीं ऐसा न हो कि वही हाल हो जाए कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ऊपर वाले से यही दुआ है कि यूपी की गंगा जमुनी तहजीब को किसी की नजर ना लगे। मोहम्मद जावेद के साथ ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। पुलिस तो पुलिस होती है, वह कुछ भी कर सकती है। और अब तो पुलिस बदमाश बनकर लूट की घटना को अंजाम दे रही है। यह खबर आगरा से आ रही है, जहां पुलिस वाले मिलकर एक व्यापारी का अपहरण कर लिए और उसके पास चांदी और रुपया दोनों लूट लिया। मामले का घटनाक्रम CCTV फुटेज में कैद हुआ और उसी के बाद अब दरोगा नीलकमल, सिपाही कपिल और अजय को सस्पेंड कर दिया गया है। गनीमत यह रही कि घटना CCTV में आ गई, वरना व्यापारी की बात कोई मानता ही नहीं। पता चला है कि आगरा के थाना एतमाउद्दौला की फाउंड्री नगर पुलिस चौकी में ही दरोगा नीलकमल तैनात हैं। आरोपी कारोबारी हाथरस जिले के सादाबाद निवासी विपिन कुमार हैं। वे और उनका भाई दोनों जा रहे थे कि रास्ते में ही घटना हुई थी। घटना के बाद से दोनों इस कदर सहमे हुए थे कि किसी को कुछ बता नहीं रहे थे, लेकिन आसपास के वालों ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिलाई। तब जाकर मामला समाधान दिवस में उस वक्त पहुंचा जब SSP आगरा सुधीर कुमार सिंह और DM प्रभु नारायण सिंह जनता की फरियाद सुन रहे थे। मामले की जानकारी होने के बाद ही तत्काल दोषी दरोगा और सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। छानबीन शुरू की गई है। छानबीन में क्या हुआ, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। किसी बात का विरोध है तो विरोध प्रदर्शन ठीक है, लेकिन विरोध की आड़ में हिंसा और पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं है। जब कानून व्यवस्था पर बन आई तो जिला प्रशासन ने कानपुर में बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि पिछले जुमे को यहाँ पर हिंसा हुई थी। इस बार कानपुर में तमाम अफसरों और पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर चलने लगा है।
कारोबारी मोहम्मद इश्तियाक की आलीशान अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस और प्रशासन के अफसर भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि गत दिनों हुई हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का मोहम्मद इश्तियाक रिश्तेदार है। इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जो लोग भी उसमें आरोपी हैं चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बारात में मामूली कहा सुनी हुई थी और इसके बाद मनबढ़ लोगों ने एक युवक को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया था। युवक तो मानो अधमरा हो गया था। किसी तरह आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टर ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। इस मामले में गंभीरपुर थाने में FIR दर्ज हुआ था। आज आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हम आपको बता दें कि इस मामले में चंद्रदेव सरोज पुत्र पलई सरोज गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उबारपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने ही मुकदमा दर्ज कराया था। गंभीर रूप से घायल हुआ था उनका पौत्र धीरज सरोज पुत्र महेंद्र। वह बारात में गया हुआ था, जहां चौकी थाना बरदह में कुछ लोगों ने रात के 11 बजे मारपीट कर दी थी। घटना के बाद से आरोपी फरार थे, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में इंदल सरोज पुत्र श्री राम आश्रय सरोज, करण सरोज पुत्र राम अवतार और श्याम सरोज पुत्र राजदेव सरोज शामिल हैं। ये सभी बरदह थाना क्षेत्र के बेला पठानपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक विपिन कुमार सिंह और सिपाही कृष्णचंद्र शामिल हैं। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। दिव्यांग होना कोई अभिशाप नहीं है, यह बात बखूबी मालूम है। यही वजह है कि गरीबी और तमाम मुश्किलें होने के बावजूद देवारा क्षेत्र के रहने वाले चंद्रभान कभी भी डिगे नहीं, कभी भी परेशान नहीं हुए। लेकिन अब एक बार बिटिया की शादी सुनिश्चित हुई है, लिहाजा गरीबी परेशान कर रही है। देवारा क्षेत्र के रहने वाले चंद्रभान ने प्रयास संगठन से मांग की है कि अगर संगठन के लोग कुछ मदद कर देते तो बात बन जाती और बिटिया की विवाह बढ़िया से हो जाता। हम आपको बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के चकनायक देवारा जदीद गांव के रहने वाले हैं पिता चंद्रभान। दिव्यांग हैं। अब तक गृहस्थी तो बड़े तरीके से खींच कर लाए, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के नाते बेटी की शादी 15 जून को सुनिश्चित तो कर दी, लेकिन थोड़ी परेशानी लग रही है। ऐसे में पिता ने प्रयास संगठन वालों से आशा भरी नजरों से मांग की है कि अगर कुछ संभव हो सके तो सहयोग कर दीजिए। PR इंडिया न्यूज के जरिए यह खबर प्रयास संगठन तक तो जरूर पहुंचेगी और उम्मीद है कि उनकी मदद भी होगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि प्रयास संगठन ने अपने तमाम संसाधनों और साथियों के सहयोग से 36 बेटियों की शादी में
सहयोग किया है। तो आप भी अगर सक्षम हैं तो इस गरीब परिवार की मदद जरूर कीजिए। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS।